हेलो मेरे प्यारे चैंपियन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और एक क्वेश्चन लोगों को इरिटेटिंग लगता है कि रटने वाला इसका सोल्यूशन है, लेकिन सोल्यूशन एकदम कॉन्सेप्चुअल है। हम थोड़ा अलग तरीके से सोल्यूशन बताएंगे, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन है किताब में किसी दूसरे तरीके से दिया है, तो हम दूसरे तरीके से बताएंगे। एकदम परफेक्ट सोल्यूशन, एकदम राइट रहेगा। तो उसको इसलिए वीडियो तक को एंड तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब ये क्वेश्चन मान लीजिए 100% बोर्ड परीक्षा 2026 में आएगा। ऐसा ए वाला मतलब कड़ी में 5 ना आकर कड़ी में 3, कड़ी में 7 कुछ भी आ सकता है। तो एक जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, कोई संख्या एक कड़ी में रहेगी तब के लिए लागू होगा। जैसे सवाल के हल करने का जैसे तरीका क्या होता है, जैसे इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। पहला स्टेप क्या होता है हल में, सेम ऐसे इसे लिखना है। हल में क्या लिखेंगे, बोला है कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, हम लोग मान लेंगे कड़ी में 5 परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किस रूप की होती है, p बाई क्यू के रूप में, जहां q नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट स्टेप में मानेंगे कि माना p बाई क्यू बराबर कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। माना p बाई क्यू बराबर 5 करड़ी में परिमेय संख्या है। जो सिद्ध करना है उसके विपरीत मानते हैं। जैसे सिद्ध करना था अपरिमेय, हम लोग माने क्या, p बाई क्यू बराबर कड़ी में 5 परिमेय संख्या है। क्या हो गया, p बाई क्यू बराबर करड़ी में p बाई क्यू बराबर करड़ी में 5 हो गया। जहां लिखेंगे, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। p और q क्या है, पूर्णांक है। जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है। जहां p और q पूर्णांक है और q क्या है, q एक से बड़ा है। अभी इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, q एक से बड़ा है ना, q एक से बड़ा है, q इज ग्रेटर देन 1। जहां p और q में, जहां p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अभी समझा है इस लाइन का मतलब। क्या बोले हैं कि p और q यहाँ क्या है, पूर्णांक है। q एक से बड़ा है, q एक से बड़ा है जहां p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब q एक से बड़ा रहेगा तभी एक गुणनखंड होगा। अगर q एक से, अगर मान लीजिए q एक से छोटा हो गया, क्या उसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा, तो नहीं। इसीलिए q इज ग्रेटर देन 1, q एक से बड़ा है। हम लोग क्या माने, q एक से बड़ा है और उसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है कि p बाई क्यू बराबर कड़ी में 5 माने। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ किया जाता है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, जैसे जैसे करें सेम स्टेप, एकदम लॉजिकल है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या होगा, p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे करड़ी में 5 का स्क्वायर। तो इधर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, करड़ी 5 का स्क्वायर 5। यहां तक हो गया, यहां तक कर लिए ना। दोनों पक्षों का वर्ग किए तो क्या आया, p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बटे 5। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इधर लिख रहे हैं, अब करते हैं दोनों पक्षों में q से गुणा। मतलब जो हर में रहेगा उसी का एक बार गुणा करेंगे, या तो तिर्यक मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग
एक क्यू को उधर भी भेज सकते हैं, लेकिन हम दोनों पक्षों में गुणा कर दे रहे हैं क्यू का। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में क्यू से गुणा करने पर जब क्यू से गुणा करेंगे तो यहाँ क्यू रहेगा तो एक क्यू कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा? पी स्क्वायर बटे क्यू बराबर इधर क्या हो जाएगा? 5 क्यू। क्यू से गुणा किए तो इधर 5 क्यू, यहाँ क्यू रहेगा तो इससे कैंसिल हो गया। तो क्लियर? तो यहां से अब क्या कंक्लूजन निकलता है? 5 क्या है? पूर्णांक। क्यू क्या था? पूर्णांक। तो पूर्णांक में पूर्णांक का गुणा होता है, क्या था? पूर्णांक। तो 5 क्यू क्या है? चूंकि 5 क्यू एक पूर्णांक है, एक 5 क्यू क्या है? एक पूर्णांक। 5 क्यू एक पूर्णांक है और P और Q में क्या लिखे थे? P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्यों? एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या है कि 5Q एक पूर्णांक है और P और Q में हम लोग माने थे कि P और Q में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन जब 5Q हो गया तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया? 5। हम लोग माने थे कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन अब एक और 5Q में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, इसीलिए इसका विरोधाभास उत्पन्न होता है। लिखेंगे अतः इसका विरोधाभास उत्पन्न होता है। विरोधाभास उत्पन्न होता है, इसलिए जो A था इसके कभी बराबर नहीं हो सकता। P स्क्वायर Q इसके कभी बराबर नहीं हो सकता ना। विरोधाभास उत्पन्न हुआ कि इसमें गुणनखंड कॉमन आ गया, इसमें कॉमन नहीं था एक के अतिरिक्त, इसीलिए इसका विरोधाभास उत्पन्न हुआ। इसलिए ये जो P स्क्वायर बटे Q है बराबर नहीं है 5Q के। अब लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना जो हम माने थे कड़ी में 5 परी में असत्य है। अतः हमारी परिकल्पना असत्य है, असत्य है। लिख देंगे अतः कड़ी में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन है। तो एक बार जैसे और समझ लीजिए कैसे किया जाता है कि जैसे कड़ी में 5, एक कड़ी में कोई मतलब सिंगल कड़ी रहेगा, उसमें कोई संख्या रहेगी, इसमें कोई जैसे जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वही वाली संख्या रहेगी। जैसे कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 11 ये सब रहेगी। तब क्या करते हैं? अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लेते हैं। माना P बाई Q बराबर कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। फर्स्ट स्टेप P बाई Q बराबर 5। सेकेंड स्टेप में लिखा जाता है कि P और Q पूर्णांक है। Q इज ग्रेटर देन 1 जहां P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यही हमारा मेन पॉइंट है कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे में नहीं है, ये हम माने हैं। फिर P बाई Q बराबर कड़ी में 5, फिर दोनों पक्षों का वर्ग किए ना, P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर बराबर 5 आया। फिर दोनों पक्षों में जो हर में आता है वो गुणा करते हैं, एक Q को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों पक्षों में Q से गुणा किए तो P स्क्वायर बटे Q बराबर 5Q आया। तब क्या है? 5Q क्या है? पूर्णांक है। 5Q एक पूर्णांक है, जैसे 5 पूर्णांक है, Q पूर्णांक है, दोनों का गुणा हुआ तो पूर्णांक आएगा। तो 5Q पूर्णांक है और क्या था कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन जब 5Q आ गया तो उसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो गया, इसीलिए अतः इसका विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः यह इसके कभी बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए जो हमने परिकल्पना हमने की थी कि माना था परिमेय, वो हमारी परिकल्पना क्या है? असत्य है। इसलिए अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका सॉल्यूशन है, बेस्ट सॉल्यूशन है।
तो हर बार पूछा जाता है, 2 नंबर 4 अंक में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।